हेलो बच्चों, हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के 10th एपिसोड में यानी कि आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने जितने भी एपिसोड देखे हैं आपने उन सभी का आनंद उठाया है और बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। तो आज के एपिसोड 10th के लिए क्या आप तैयार हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए हीरो को, और उस हीरो की कहानी बताने से पहले हम करेंगे एक छोटी सी दुआ यानी कि एक छोटी सी प्रार्थना। चलिए अपने हाथों को जोड़िए और आंखें बंद करिए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज हम जो भी कहानी सुनने जा रहे हैं प्रभु, और जो भी वचन हम सीखेंगे प्रभु, आप उसे सीखने में, सही सुनने में और समझने में आप हमारी मदद करें। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आज का हमारा बाइबल हीरो कौन होगा? तो वो है हमारी बाइबल हीरो मरियम। यस, यीशु की माता मरियम, और वो आज की बाइबल हीरो हैं। और आज उनके बारे में हम सुनने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा, और इस कहानी को लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में ब्रदर फिलिप। तो बच्चों, आप ध्यान से इस कहानी को सुने। हम फिर मिलेंगे इस कहानी के बाद में। तब तक के लिए ध्यान से सुनते रहिए ब्रदर फिलिप के द्वारा मरियम की कहानी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मजा आ रहा है ना हीरोज ऑफ द बाइबल की सीरीज में? आज तक हमने कितने एपिसोड किए हैं, या फिर मैं कहूं कि आज तक हमने कितने हीरोज के बारे में सीखा है? हाँ, जल्दी जल्दी। यस, 9 हीरोज। आज मैं आपको 10th हीरो के बारे में बताने जा रहा हूं, और इस सीजन का ये आखिरी एपिसोड होने वाला है। आर यू ऑल एक्साइटेड? आज जिस हीरो के बारे में हम जानने जा रहे हैं उसका नाम तो आपको पता चल ही गया है, मरियम। और इंग्लिश बाइबल में हम यही नाम पढ़ते हैं, मैरी। मरियम कौन थी? बाय द वे, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा हम किस मरियम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में तो बहुत सारी मरियम है, आपको मालूम है ना? ओके, एक मरियम के बारे में तो हमने ऑलरेडी सीखा है इसी सीरीज में। हम आज जिस मरियम के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है मरियम, जो कि यीशु की माता भी थी, और साथ ही ये मरियम यूसुफ की पत्नी भी थी, जिसका जन्म यहूदा गोत्र में राजा दाऊद के वंश में हुआ था। अब मेरे आपसे 2 सवाल होंगे। सवालों के लिए तैयार हो? सवालों के लिए तैयार हो? अरे थोड़ा जोर से, कम ऑन। ओके, मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि मरियम को बाइबल में और किस नाम से संबोधित किया गया है, या और किस नाम से एड्रेस किया गया है। दूसरा सवाल वो यह है कि मरियम के नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जो आज तक नहीं टूट पाया है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? ओके, थिंक अबाउट इट। सोचिए। ऑल राइट, मैं बताने जा रहा हूं इन दोनों सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है कि मरियम को कुंवारी मरियम कह के संबोधित किया गया है बाइबल में, और दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मरियम पूरी तरह से पवित्र आत्मा के माध्यम से ही गर्भवती होकर के यीशु को उसने जन्म दिया। हम सबको तो मालूम ही है कि हम हर साल दिसंबर में क्रिसमस के टाइम पे स्किट करते हैं, और उस स्किट में हम लोग यही दिखाते हैं कि किस प्रकार से स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, फिर उसी स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी दर्शन दिया, और उन दोनों को यीशु के जन्म के बारे में बताया। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, यही चित्र है ना? तो जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के मरियम से कहा कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तब वो डर गई। वचन में लिखा है कि उसने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूं। पर जिब्राइल ने उसे जब समझाया कि ये सब कुछ पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप से ही होने वाला है, तब उसने उस वचन को मान के ग्रहण किया, और उसने ये बात कही कि मैं तेरी दासी हूं और मुझे प्रभु के वचन के अनुसार ही हो। सबसे पहले उसने ह्यूमिलिटी दिखाई कि मैं प्रभु की दासी हूं,
जैसा प्रभु मेरे साथ करना चाहे वैसा वो करे। अपने आप को उसने परमेश्वर के काम के लिए अवेलेबल किया। दूसरा, उसने आज्ञाकारिता दिखाई। और यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हमारे जीवन में हम्बल बने और हम उसकी आज्ञाओं पर चलें, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो दीनों को अनुग्रह देता है, वो दीनों को ऊंचा उठाता है। सो हमें दीन, मन में दीन बनना है और नम्रता से हमें एक दूसरे के साथ पेश आना है। आज्ञाकारिता के लिए भी कुछ ऐसा ही वचन में लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो मसीह का स्वभाव कैसा था? उसने अपनी जान पर खेल करके भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तो जब हम ऐसा करते हैं सो हमें परमेश्वर शिरोमणि बनाता है, हमें वो ऊंचा उठाता है। मरियम का जीवन हम सबों के लिए सीखने का है। इन्हीं दो कारणों से मरियम मेरी फेवरेट हीरो भी है, क्योंकि उसने आज्ञाकारिता में बने रहते हुए और अपने आप को नम्र बनाते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। बाइबल की एक बहुत प्यारी आयत है कि ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बच्चों, आओ हम मिल करके परमेश्वर के सामने दीन और नम्र रहें। इस दुनिया में भी हम जब तक हैं तब तक दीन और नम्र बन करके जिएं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम लोग तत्पर रहें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। बाय बाय। वाओ, कितनी सुंदर कहानी हमने सुनी ब्रदर फिलिप के द्वारा कि किस प्रकार आपने देखा कि स्वर्गदूत ने मरियम के सामने आकर उसे भविष्यवाणी दी और मरियम ने बड़े भय के साथ उसकी बात को माना, स्वीकार किया और उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार हो। ये कितनी अच्छी बात है। ये हमें क्या सिखाता है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हमें मरियम की तरह आज्ञा को मानना है। हाँ बच्चों, जब परमेश्वर हमें कोई बात कहता है उसे हमें मानना है, सुनना है और सीखना है और परमेश्वर के कहे अनुसार हमें करना है। तो बच्चों, अब चलते हैं हम आज के आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर और आज की क्राफ्ट को सिखाने आ रही है आराधना मैम। तो चलिए अपने टूल्स तैयार कीजिए और शुरू हो जाइए आज के क्राफ्ट के लिए। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मैं आराधना एक बार फिर से हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्ट एंड क्राफ्ट आप सभी के लिए। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आप लोग मेरे साथ कह सकते हैं यस यस यस। वेरी गुड। तो हम लोग को आज के आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो चीजें चाहिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। और हमें चाहिए आज दो कोई से भी कलर के पेपर्स, जो भी आपको पसंद हो। और अगर आपके पास कलरफुल पेपर्स नहीं है तो आप लोग व्हाइट कलर का पेपर का भी यूज कर सकते हैं और उसमें आप लोग अपने मन पसंदीदा कलर को कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोगों को चाहिए सेलो टेप एंड ग्लू, सीजर, एक छोटा सा थ्रेड और ब्लैक स्केच पेन्स। आप चाहे तो पेंसिल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं ये बेस्ड है हमारी स्टोरी पर। और जो स्टोरी आपने सुनी, आपने आज किसकी स्टोरी सुनी? यस, बिल्कुल सही, आप लोगों ने स्टोरी आज सुनी मेरी मदर ऑफ जीसस, यीशु मसीह की माता मरियम की कहानी, जिसे फिलिप सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें सुनाया। और इसके लिए आज हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, कलरफुल पेपर पिंक कलर का, और ये इससे मैं बनाने जा रही हूँ मदर मेरी, यीशु मसीह की माता। और वो हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। हमें कोई भी A4 साइज का शीट लेना है और उसको, जैसे हम लोग फैन बनाते हैं घर पे कभी कभी बच्चे लोग अक्सर, हम इसको वैसे ही हम लोग इसको फोल्ड करेंगे, छोटा छोटा हम लोग इसको फोल्ड करेंगे।
और एक बहुत इजी सा है, ये सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। और इससे हम अपनी इस स्टोरी को हमेशा, जो इस क्राफ्ट को अगर हम अपने घर पे रखेंगे तो इस क्राफ्ट को हम जब भी देखेंगे हम इस स्टोरी को याद रख सकते हैं। और आपको पता है ना कि आज ये हमारा आखिरी एपिसोड है और ये लास्ट एपिसोड का ये लास्ट क्राफ्ट हम आज कर रहे हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ? बहुत अच्छा। इसको देखिए इस तरीके से, जैसे फैन बनाते हैं हम लोग इसको बनाएंगे। और हमने कहानी में सीखा कि जब परमेश्वर के सामने हम लोग दीन बनते हैं, जब हम लोग दीनता की ओर जाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या बनाते हैं? परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाते हैं। और हमने इसे मेमोरी वर्स के थ्रू हमने सीखा भी। और मेमोरी वर्स मैं आशा करती हूँ फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि हमें परमेश्वर के वचन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं हम वो किस लिए कर रहे हैं? कि हम आसानी से परमेश्वर के वचन को सीख सकें और याद रख सकें और साथ ही अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। तो यहाँ पे हम लोगों का ये क्राफ्ट बनने वाला है। ये देखिए आप लोगों ने बनाया। ये देखिए ऐसा तो सब बच्चे कर लेते हैं बहुत आसानी से, है ना। ये एक ऐसा हम अक्सर फैन बनाने के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं, पर इसको हमें लंबाई में बनाना है, हमें इसे चौड़ाई में नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि इसको हमें बाद में फोल्ड करना है। तो जितना आपका पेपर लंबा है आपको उस डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है, ठीक है। अब हमें इसको बीच में से जो भी इसका मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, हम इसको वहाँ से बेंड कर देंगे, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ ली है, कोई भी आपके पास छोटे वाले बॉटल, मतलब छोटा कैप हो जिस बॉटल का, उसे आप ले सकते हैं और उसे बीच में रख करके इसको फोल्ड कर सकते हैं अगर आपसे फोल्ड नहीं हो रहा है सही से। और इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके और फिर हम लेंगे अपना वाइट वाला पेपर और वाइट वाले पेपर में हम बनाएंगे एक सर्कल। उसके लिए आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं और इस कैप की हेल्प से एक सर्कल आप बना लीजिए और सीजर की हेल्प से इस सर्कल को कट कर लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि आप का ये सर्कल अच्छे से कट जाएगा। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कि सीजर्स यूज़ करते टाइम छोटे बच्चे अपना ध्यान रखें, किसी बड़े के सामने ही आप लोग ये काम करें। और मैं बड़ों से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों की आप हेल्प कीजिए अगर उनसे नहीं होता है और नहीं आता है तो। और ये देखिए इस तरीके से सर्कल हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पे इस बीच में यहाँ पे इसको लगाना है। तो हम इसको फोल्ड करने के बाद हम सेलो टेप लेंगे और इसको बीच में इस कैप को रख करके, ताकि हमें एक साइज का आइडिया हो जाए कितना हमको फोल्ड करना है, बीच में कितना गैप छोड़ना है। ये आपको दिख रहा है। इस कैप को रख करके फिर हम लोग यहाँ पे टेप से इसको हम टाइटली इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे। अच्छे से, वेरी गुड। आप लोग भी अच्छे से इसको टाइटली यहाँ पे इसको सिक्योर कर दीजिए। वेरी गुड। अब यहाँ से इस कैप को रिमूव कर दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए इस कैप को, और जो हमने सर्कल बनाया है छोटा सा, इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब इसके लिए आप ग्लू, फेविस्टिक, जो भी आपके पास है आप उसका यूज़ कर सकते हैं।
इसके चारों तरफ लगाएं और ग्लू आप लोग ध्यान से यूज़ करें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़े से ग्लू से हमारा काम चल जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब हम इसकी 2 आईज बनाएंगे, एक नोज बनाएंगे और एक स्माइलिंग फेस बनाएंगे। आप चाहे तो हेयर्स भी बना सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? यस, इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक थ्रेड लेंगे, कोई सा भी धागा आप ले सकते हैं, पतला हो या मोटा। कोई कलरफुल है तो आप कलरफुल भी धागा ले सकते हैं। और इसका हम क्या बनाना है, हमको इसके पीछे से लेकर के आगे हमें नॉट बनानी है। और नॉट बनाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हमें कट कर देना है, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के हमें कट करना है। और ऐसे ही थोड़ा सा और थ्रेड लेना है और उसको हमें क्या करना है, एक लूप बनाना है, एक लूप जैसा, ताकि हम इसे कहीं पे हैंग कर सकें, कहीं पर हम इसको टांग सकें। इस तरीके से इसको कट करके और इस डॉल को पीछे की साइड हम लोग इसे सेलो टेप की हेल्प से हम इसे लगा सकते हैं, है ना। और इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी। हमने ये हमने किसकी कहानी सीखी? हमने कहानी सीखी यीशु मसीह की माता मरियम की, और उनके स्वभाव से वो क्यों हीरो बनी हमारी, वो बाइबल में क्यों हीरो का रूप उनको हमने दिया, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दीन बनी। उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को नम्रता दिखाई अपने जीवन में, और इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या बना दिया, शिरोमणि। तो ये एक मेरी हमने बनाई है इजी सी मेरी डॉल, और ऐसे ही हम लोग जीसस क्राइस्ट भी बनाएंगे, बेबी जीसस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का पेपर लिया है और इसे भी मैं क्या करूँगी, ऐसे ही फैन के जैसे फोल्ड करूँगी। पर क्योंकि हमें बेबी जीसस बनाने हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को थोड़ा सा हम कट कर देंगे, ठीक है, ताकि जो जीसस बने, वो बेबी जीसस, वो थोड़े से मदर मेरी से साइज में थोड़े छोटे बने। अब इसको भी हम वापस से अगेन फोल्ड करेंगे। हम अपना फोल्डिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और जब तक आप फोल्ड कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप लोग मेमोरी वर्स एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो क्या है हमारा मेमोरी वर्स? याकूब 4:10। और क्या लिखा है इस याकूब 4:10 में? यहाँ लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वेरी गुड। तो क्या आप सब इसे फोल्ड करते करते मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं? याकूब 4:10, यहोवा के सामने, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वेरी गुड। आसान है ना ये आयत? बहुत ही आसान सा वचन है, पर इस आसान से वचन का बहुत बड़ा मतलब है। तो हमें भी अपने जीवन में दीन बनना है, और जब हम दीन बनेंगे, पर प्रभु के सामने अपने आप को हम सरेंडर करेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाते हैं। जैसे मरियम को, माता मरियम को जिस प्रकार से शिरोमणि बनाया, उनको शिरोमणि बनाया, और वो किस तरीके से शिरोमणि बनाया, उन्हें ये सौभाग्य, ये मतलब इस एक तरीके का उनके लिए ये बहुत अच्छी एक बात थी कि उनको यीशु मसीह की माता बनने का एक उनको सौभाग्य मिला, है ना। तो वेरी गुड, आप सब कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं आशा करती हूँ आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। अब हमें इसको भी हमें सेम जैसे हमने कैप रख के हमने मेरी को हमने फोल्ड किया था,
हमने वो वाला पिंक वाला, वैसे इस ब्लू वाले को फोल्ड करेंगे और बेबी जीसस बनाएंगे। इसके लिए अगेन हम लोग टेप का यूज़ करेंगे। टेप को लेकर के हम लोग इसे टाइट से टाई कर देंगे यहाँ पे। मेरा पेपर थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइट इसको और ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर आप लोग नॉर्मल A4 शीट से बना रहे हैं या नॉर्मल किसी अपनी नोटबुक की शीट से बना रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इजीली हो जाएगा। ये देखिए, यस। अब अगेन हम वही करेंगे। क्या करेंगे? जो हमारा ये कैप था, हम कैप लेंगे, इस वाइट वाले पेपर में रखेंगे और इसका एक सर्कल कट करेंगे और वापस जैसे हमने इस मदर मेरी के फेस को हमने ड्रॉ किया था, लगाया था, वैसे ही हम लोग इसे इधर भी लगाएंगे बेबी जीसस में। देखो, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने पहले से करके रखा है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज़ और करी है कि मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का रिबन भी बांध दिया है। आप अपने चॉइस के कलर का, अगर आपके पास रिबन है घर में तो आप लोग वो कर सकते हैं। मैंने बेबी जीसस में रिबन लगा दिया और अब मैं मदर मेरी के डॉल में भी मैं यहाँ पे रिबन लगा रही हूँ। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि हम ये जो क्राफ्ट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को परमेश्वर का वचन याद रहे और ये कहानी भी अच्छे से याद रहे ताकि आप किसी को सुना सकें। तो ये देखिए, हमारे दोनों क्राफ्ट रेडी हैं। टन टन, अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और हो सकता है आपने मुझसे भी अच्छे बनाए हों और इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के क्राफ्ट को देखने के लिए। तो जल्दी से आप लोग अपने अपने क्राफ्ट के साथ फोटो क्लिक कीजिए और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे का क्राफ्ट हमें सबसे अच्छा लगेगा और जिसने सबसे ज्यादा क्राफ्ट्स भेजे हैं हमें अभी तक, हाँ, उनके लिए एक अच्छा सा एक्साइटिंग सरप्राइज है हमारे पास। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इसको मदर मेरी और बेबी जीसस को बनाते हुए आपने इस स्टोरी को अच्छे से याद किया होगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वचन में भी आगे बढ़े। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। आशीषित रहिए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए और हाँ, क्रिएटिविटी करना ना भूलें, पर परमेश्वर के वचन के साथ। तो यहाँ का हमारा क्राफ्ट यहीं खत्म होता है। आप सभी को बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वाओ, कितना सुंदर क्राफ्ट हमें आज सिखाया आराधना मैम ने। आपने सबने बनाया? अगर आपने नहीं बनाया और आपने अगर मिस कर दिया है तो आप वापस हमारे YouTube चैनल पर आज के एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं और फिर से इस क्राफ्ट को आप सीख सकते हैं। मैं भी आज ये घर पे जाके ट्राई करने वाला हूँ और बढ़िया सुंदर सा आज के क्राफ्ट को मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, यानी मेरे प्यारे बच्चों, अपने इस क्राफ्ट को जल्दी से जल्दी एक बढ़िया क्लिक कर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। और आपने अब तक सेंड नहीं किया है तो जल्दी से देखिए और बनाइए और फोटो क्लिक कीजिए और इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। चलिए आज का वचन सीखते हैं। याकूब अध्याय 4 आयत 10। मेरे साथ आप मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो और वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एक बार फिर से दोहराएंगे। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमेन, आमेन। बच्चों, कितनी सुंदर आयत है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के बीच में, अपने पढ़ाई के बीच में, पढ़ाई से पहले, हर एक कार्य करने से पहले आप एक वचन जरूर याद करें। और इन दिनों मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी एपिसोड में आप सुंदर सुंदर वचन को सीखें। मैं यही आशा करता हूँ कि आप इससे आशीष पाएंगे। ये समय है, आज के एपिसोड 10 को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले एक खुशखबरी मैं आपको और देना चाहता हूँ। बहुत ही जल्दी YouTube फिलाडेल्फिया किड्स चैनल पर हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज का
थीम सॉन्ग हम रिलीज करने जा रहे हैं ओनली ऑन फिलाडेल्फिया किड्स चैनल पर। आप देखना ना भूलें और सारे एपिसोड्स को आप फिर से दोबारा देख सकते हैं, कहानियों को फिर से सुन सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि फिलाडेल्फिया किड्स चैनल पर ढेर सारे गीत, कहानियां से भरपूर मनोरंजन प्रोग्राम्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप बराबर निरंतर देखते रहिए। कीप प्रेइंग एंड कीप सिंगिंग एंड कीप डांसिंग एंड एंजॉय द फिलाडेल्फिया किड्स चैनल। हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के साथ मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।